हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसा कि अभी तक आप लोगों को गुड न्यूज़ तो पता चल ही गई होगी, जिसे भी अभी तक पता नहीं चली है तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जिस चीज़ का इंतज़ार आप लोग बेसब्री से कर रहे थे, फाइनली वो होने जा रहा है। आप लोगों का यूपी टेट का पेपर फाइनली शेड्यूल कराया जा रहा है। तो बस अब आप लोगों को बिल्कुल सीरियस हो जाना है और मेरे साथ यूपी टेट की तैयारी बिल्कुल जमकर करनी है, क्योंकि इस बार हम लोगों को यूपी टेट का पेपर क्लियर करना ज़रूर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से हिंदी के कुछ चैप्टर्स पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, जिन्होंने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने वो वीडियोस देख लिए तो इसके बाद आप लोगों को उन चैप्टर्स में ऐसा कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा जो कि आप लोगों को पेपर टाइम में कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। तो चलिए आप लोग आई होप वो वीडियो ज़रूर देख लेंगे। और जो भी मेरा वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के बारे में, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये नेक्स्ट चैप्टर है ये है विशेषण। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कि विशेषण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं और आप लोगों से यूपी टेट में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इट मीन्स दैट कि जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं कि उनके गुण क्या है, दोष क्या है, ठीक है, उनकी संख्या क्या है, वो सभी क्या होते हैं, हमारे विशेषण कहलाते हैं। यानी विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अनीता सुंदर कन्या है, तो अनीता कैसी कन्या है, सुंदर है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो बहुत ही सुंदर कन्या है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। विशेष, जिस संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। गाइस, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि विशेषण और विशेष में क्या डिफरेंस है। तो अब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो विशेष क्या होते हैं कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वही हमारे क्या कहलाते हैं, विशेष कहलाते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए सेम एग्जांपल इसी वजह से लिया है, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट अगर रह गया हो तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था अनीता सुंदर कन्या है, तो सुंदर क्या था, विशेषण था, और विशेषता बताई किसकी जा रही है, अनीता की बताई जा रही है, तो अनीता हमारी क्या हो जाएगी, विशेष हो जाएगी। आई होप अब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों से यूपी टेट के पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें आपसे पूछ सकता है कि इसमें विशेषण क्या है या फिर विशेष क्या है। तो आई होप आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विशेषण के भेद। विशेषण के टोटल 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सो गाइस, एक चीज आप लोगों से मैं कंफर्म करना चाहूंगी कि आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स तो बना रहे होंगे ना। जैसा कि मैंने आप लोगों से अपने पहले वीडियो में ही कहा था कि मेरे साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा। इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए हैंडमेड रिटन नोट्स लेके आती हूँ, जिससे कि आप लोग जब खुद से नोट्स बनाओगे तो आधी चीज़ें तो आप लोगों को ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आप लोग मेरे साथ नोट्स बना रहे होंगे। तो चलिए हम लोग अब हर एक भेद को डीपली डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ उसके अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, यथागुण, रंग, समय, ध्यान, आकार, स्वाद, दशा, दिशा, गंध आदि का बोध हो, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जिन शब्दों से हमें संज्ञा एवं सर्वनाम के गुण, वो अच्छा है, बुरा है, ठीक है, उसके रंग, रूप, आकार के बारे में पता चलता है, वही हमारे क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि अच्छा, बुरा, सच्चा, बहादुर, दयालु आदि। आई होप आप लोगों को गुणवाचक विशेषण अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जिन शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है, उनके नंबर्स के पता चलता है कि वो कितनी है संख्या में, ठीक है, तो वही हमारे क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 10, 20, दूसरा, कुछ आदि, ये सभी हमारे क्या होते हैं, संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध हो, यानी हमें कंफर्म हो कि ये इतनी ही है संख्या में, तो वो हमारे क्या होते हैं, निश्चित संख्यावाचक। जैसे कि 2, 3, 18 आदि। अगर मैंने कहा कि 2 पेंसिल है तो वो कंफर्म है कि 2 ही है, ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगी। अनिश्चित संख्यावाचक, जिस विशेषण शब्द से अनिश्चित संख्या का बोध हो, यानी जहां पे हमें कंफर्म ना हो कि वो संख्या में कितनी है। जैसे मैंने कहा कुछ पेंसिलें हैं, तो कुछ में कितनी है ये चीज कंफर्म नहीं है, तो ये हमारी क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसके एग्जाम्पल जैसे कि कई, सब, कुछ, अनेक आदि। आई होप आप लोगों को संख्यावाचक विशेषण क्लियर होगा। और गाइज, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों के हर एक क्वेश्चंस का जवाब जरूर दूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3rd नंबर पे परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की माप, तौल अथवा मात्रा का बोध हो, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि उसकी मात्रा का बोध हो कि कोई भी चीज, उसका परिमाण कितना है, वो कितनी है, उसका माप तौल के बारे में बताया जाए, तो वो हमारे क्या होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 किलो, 6 मीटर चौड़ा, थोड़ी दूर आदि। इसके भी हमारे 2 टाइप्स होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। निश्चित में क्या होता है, जिस विशेषण शब्द से किसी निश्चित परिमाण का बोध हो उसे हम क्या कहलाते हैं, निश्चित परिमाणवाचक। यानी कि हमें कंफर्म है कि वो चीज कितनी है परिमाण में। जैसे कि 10 हाथ जगह, अब 10 हाथ जगह अगर बोला जा रहा है तो ये कंफर्म है कि इतनी ही जगह है। 2 किलो चावल, अगर कंफर्म बोल दिया गया कि 2 किलो चावल है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, निश्चित परिमाणवाचक। आगे क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण शब्द से अनिश्चित परिमाण का बोध होता है, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहलाते हैं। मतलब जिसमें हमको कंफर्म ना हो, ठीक है, हमें कंफर्म नहीं है। बहुत दूध, फॉर एग्जाम्पल लिखा है बहुत दूध, यानी कितना दूध है, 2 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर, ये चीज हमको कंफर्म नहीं है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा लास्ट भेद है सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो सर्वनाम शब्द, उनका हम लोग इस्तेमाल विशेषण के रूप में करते हैं जब, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि ये मेरी सहेलियां हैं, तो वो सहेलियां किसकी है, उसकी है, ये क्या विशेषता बता रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सार्वनामिक विशेषण। यह किताब मेरी है, ठीक है, किताब का संबंध बताया जा रहा है कि उसकी विशेषता कि ये मेरी है, तो ये क्या हो जाएंगे, सार्वनामिक विशेषण, ठीक। एक्स्ट्रा नॉलेज, अगर जो भी इस वीडियो को लास्ट तक देख रहा होगा तो उसको ये एक्स्ट्रा नॉलेज जरूर मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या है सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। अब ये बात तो आप लोग अभी सोच ही रहे होंगे कि हम ये कैसे पता करेंगे अगर कोई सेंटेंस हमको पेपर में दे दिया जाता है कि वो विशेषण है या फिर वो सर्वनाम के रूप में यूज हो रहा है। तो चलिए ये डाउट भी मैं आप लोगों का क्लियर कर देती हूँ। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से पूर्व यदि शब्दों का प्रयोग हो तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यदि अकेले संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के पूर्व लगते हैं वो क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण होते हैं। लेकिन जब वही सिर्फ संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। वह काफी बुद्धिमान है, तो यहाँ पे जो वह यूज हो रहा है ये किसके रूप में हो रहा है, सर्वनाम के रूप में, ठीक। उस घर में बहन रहती, तो घर हमारा क्या था, नाउन, नाउन के आगे लगा है उस घर में, तो यहाँ उस क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। आई होप अब आप लोगों को पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आप लोगों को सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्या है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार, ठीक।
अभी आप लोगों ने पढ़ा था संख्यावाचक दो प्रकार के होते थे, निश्चित अनिश्चित। लेकिन अब निश्चित के भी कुछ प्रकार होते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण में क्या आते हैं? 1, 2, 3, जिससे गणना की जाती है। ठीक। क्रमवाचक विशेषण क्रम के रूप में लिखा होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो हमारे क्या कहलाते हैं? क्रमवाचक विशेषण कहलाते हैं। थर्ड नंबर आवृत्तिवाचक विशेषण, यानी जिसकी आवृत्ति हो कि वो कितनी बार यूज हुआ, जैसे दूना, तिगुना, चौगुना, ये हमारे किसके अंतर्गत आएगा? आवृत्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत। फोर्थ नंबर समुदायवाचक विशेषण। समुदाय मतलब ग्रुप, जब हमारे ग्रुप की बात हो रही होती, जैसे कि दोनों, तीनों, चारों, पांचों, तो ये हमारे क्या होते हैं? समुदायवाचक विशेषण होते हैं। लास्ट प्रत्येक बोधक विशेषण, जो किसी प्रत्येक के लिए यूज हो। ठीक है, जैसे कि प्रत्येक, हर एक, दो दो। ठीक। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग लास्ट थिंग देख लेते हैं, विशेषण का तुलनात्मक दृष्टि से अवस्थाएं। गाइस, इससे भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी वजह से मैंने आप लोगों के सामने ये भी डिस्कस किया है कि आप लोगों का यूपी टेट में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो आप लोगों को ना आती हो। ठीक है, तो मेरे साथ अगर बने तो फिर आप लोगों का कुछ भी छूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए और मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट करा करिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूं, जिससे कि आप लोगों को यूपी टेट के पेपर क्लियर करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग तुलनात्मक दृष्टि से अवस्थाएं। सबसे पहला मूलावस्था, जिसमें विशेषण केवल सामान्य विशेषता का ही बोध कराते हैं। इसमें विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ सिंपल रूप में विशेषण का यूज होता है। ठीक है, वो विशेषण शब्द केवल विशेषता बताते हैं, यहाँ पे किसी के बीच में कोई तुलना नहीं हो रही होती, यानी कंपैरिजन नहीं हो रहा होता है। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो राम की विशेषता बताई गई है कि राम अच्छा लड़का है, उसका कंपैरिजन किसी से नहीं किया जा रहा। ठीक। सेकेंड, उत्तरावस्था, जिसमें विशेषता के आधार पर दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की तुलना की जाती है। जहाँ पे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो, दो लोगों के बीच में तुलना की जा रही हो कि कौन ज़्यादा अच्छा या बुरा है। ठीक, तो वो हमारे क्या होते हैं? उत्तरावस्था। जैसे सुनीता मोहिनी से अच्छी है, यानी दो लोगों की बात हो रही थी, सुनीता और मोहिनी की, उनके बीच में कंपैरिजन हुआ कि सुनीता मोहिनी से अच्छी है। ठीक। नेक्स्ट आ जाता है उत्तमावस्था। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे कम अथवा सबसे अधिक बताया जाता है, वही हमारे उत्तमावस्था कहलाते हैं। यानी कि इसमें दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन होता है, यानी तुलना की जाती है और किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है या फिर सबसे कम बताया जाता है, वही हमारे क्या होते हैं? उत्तमावस्था होते हैं। जैसे कि पंजाब में स्थित भाखड़ा नंगल सबसे ऊंचा बांध है, यानी सबसे ऊंचा। कंपैरिजन सबसे किससे किया है? पंजाब के जितने भी बांध हैं वो उनमें से भाखड़ा नंगल सबसे ऊंचा है। सो गाइस, एक बार मैं आप लोगों को तीनों अवस्था फिर से बता देती हूँ। मूलावस्था, जिसमें नॉर्मल विशेषता बताई जाती है, सामान्य विशेषता बताई जाती है। उत्तरावस्था, जिसमें किसी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। और उत्तमावस्था, जिनमें दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को विशेषण से रिलेटेड अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला आप लोगों से, मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों से विशेषण से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यूपी टेट के पेपर में प्रीवियसली पूछे गए हैं, वो सारी ही चीजें डिस्कस करूंगी। तो बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू गाइस।